हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड के बारे में जानेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे इलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इलिमिनेशन मेथड होता क्या है। मेथड, इसकी हिंदी होती है विलोपन विधि। इसको हम एग्जाम्पल से करके सीखेंगे और समझेंगे। विलोपन विधि क्या होती है कि जो चीजें होती है, जो नंबर होते हैं x या y, टू वेरिएबल, जब भी हम टू वेरिएबल की बात करते हैं तो दो वेरिएबल लेते हैं। उन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हम इक्वल करते हैं, जिसके वजह से हमारा एक वेरिएबल जो है वो कट जाए, फिनिश हो जाए। उस टाइप से हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि हम एग्जाम्पल 8 करते हैं। एग्जाम्पल 8 में क्या दिया हुआ है, आज की क्लास में हम एग्जाम्पल करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल कर लेंगे। एग्जाम्पल 8 में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7। क्या दे रहा है, 2 पर्सन का रेशियो दे रहा है इनकम का। इनकम रेशियो क्या है, 9:7। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इनका क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च जो है वो आपका क्या दे रहा है, 4:3 का। इसके बाद बोल रहा है इफ इज देम मैसेज टू सेव 2000 पर मंथ। ये क्या बोल रहा है कि जो इनकी सेविंग है 2000 रुपए है। सेविंग क्या है, सेविंग क्या है, 2000 है। सेविंग 2000 है। फाइंड देयर मंथली इनकम। इनका क्या बोल रहा है, मंथली इनकम पूछ रहा है। तो मंथली इनकम हम कैसे निकालेंगे, यहां पे हमें पता होना चाहिए कि ये जो है, जब भी हमारा रेशियो है तो इसको हम रेशियो को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब भी रेशियो होता है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें हम नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x रेशियो बाई 7x। जब भी हम वेरिएबल लेंगे दोनों का सेम वेरिएबल होगा। ये किसका है, इनकम का है। किसका है, इनकम का है। तो अब ये आप यहाँ पे देखो, एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर में क्या है आपका, इसको इसमें अलग वेरिएबल ले लेंगे तो y हो जाएगा 4x, 4y हो जाएगा यहाँ पे 4y रेशियो बाई 3y। ये हमारा क्या, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। ये हमारा खर्च का रेशियो आ गया, ये हमारा इनकम का। तो सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा, जब भी हम सेविंग की रेशियो की बात की करेंगे तो इन दोनों का जो इनकम है उसको माइनस करेंगे, मतलब ये इनकम और खर्च माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ये क्या है, इनकम माइनस खर्च। जो भी खर्च होगा तभी तो 2000 आएंगे। अब इसके बाद इसमें देखेंगे, ये दूसरे वाले पर्सन का, इसका भी सेम वही है, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब यहाँ पे हमारा हो गया ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि जब भी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आ गया है तो अब इसको हम इलिमिनेशन मेथड से, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना होता तो किसी एक वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इलिमिनेशन मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी कोफिशिएंट से, चाहे x का कोफिशिएंट ले लो चाहे y का कोफिशिएंट ले लो। यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट को ले लेते हैं या y का, जिसका कैलकुलेशन आपको इजी लगे। x के कैलकुलेशन से भी हो जाएगा, y के कैलकुलेशन से। तो यहाँ पे y का कैलकुलेशन जो है 3 4 का कॉम्बिनेशन है, तो वो थोड़ा और इजी है। यहाँ पे 7 9 का है, जिससे चाहो आप उससे करो। हम यहाँ पे इसी से कर लेते हैं, y से कर लेते हैं। तो y का जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई तीनों में कर देंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे हो जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 3 दूनी 6, 6000। ये आपका क्या हो गया, ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया।
यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन जब हमने सेकेंड वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट वाले में, अब हम करेंगे फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले में। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वाले को सेकेंड, चार, अब चार का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 28x माइनस 4 3 कितना हो गया 12, ठीक, इक्वल टू यहाँ पे 8। ये हमारा क्या हो गया फोर्थ इक्वेशन। जैसे ही ये फोर्थ इक्वेशन हुआ ये आपका हो गया माइनस, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता है वो माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका प्लस ये माइनस ये दोनों तो क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल। अब ये आपका 28 माइनस क्या है और 27 प्लस क्या है, तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू आपका यहाँ पे 8000 में से 6000 माइनस होगा तो माइनस 2000। आप सभी को समझ में आया होगा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस एक्स है तो इसको इधर करेंगे, ये माइनस माइनस कट गया, एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स इक्वल टू आ गया 2000, एक्स की वैल्यू 2000 आ गई। अब हम वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, जिसमें इसमें रख लो इसमें रख लो, किसी भी इक्वेशन में रख लो। तो हम पहले इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू पुट किया, एक्स बराबर 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। अब इस क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 18000 माइनस 4y को उस साइड कर देते हैं तो 18000 माइनस 2000, ये आपका प्लस का था तो इस साइड आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y। अब यहाँ पे 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18000 में से 2000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 16000। यहाँ पे y इक्वल टू जब ये मल्टीप्लाई है उस साइड जाएगा डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16000 अपॉन में 4। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 4000। यहाँ 4000 आ गया y की वैल्यू, और x की वैल्यू आपकी कितना आ गई 2000। हमें क्या निकालना था, इनकम निकालना था। तो वैसे भी इनकम हमारी x की वैल्यू से जनरेट हो रही थी तो हम x की वैल्यू ही निकाल के इनकम निकाल सकते थे, मगर हम खर्च वाले y की भी वैल्यू निकाल लिए। तो अब इनकम हम निकालेंगे तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो जो हमारा दो बंदे ए बी सी, मान लो ए बी दो बंदे थे, दोनों का ए रेशियो था, तो हम ए की इनकम कर लेते हैं। ए की इनकम क्या है 9x है, तो 9x इक्वल टू मतलब 9 इंटू 2000। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18000। ये आपका क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की इनकम क्या आ गई 18000। अब बी की इनकम देखेंगे, बी की इनकम क्या है 7x इक्वल टू 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 2000 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 दूनी 14000। ये आपकी बी की इनकम आ गई, ए और बी की दोनों की इनकम निकल गई, फाइंड हो गया। तो यहाँ पे ये जो आपका आंसर होगा, ए की वैल्यू 18000, बी की वैल्यू 14000। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो हम देखें तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तभी भी इन दोनों में 4 आ जाएगा, खर्च आ जाएंगे, खर्च इससे भी निकाल सकते हैं हम। तो एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल 8 कंप्लीट हुआ। इसको आप वेरीफाइड करवाना चाहें तो पहले और दूसरे इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू रख के आप सभी वेरीफाइड कर सकते हैं, जो कि हमारी पिछली वीडियो में समझाया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9। आप सभी इसको नोट डाउन कर लें। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 9 में दिया हुआ है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, इनके क्या करने हैं, वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8।
और सेकेंड इक्वेशन है आपका 4x प्लस 6y प्लस 6y इक्वल टू 7। ये आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इसको किस विधि से करना है? विलोपन विधि से, मतलब इलिमिनेशन मेथड। तो जैसे ही हम इलिमिनेशन मेथड के बारे में जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों इक्वेशन को इक्वल करना होगा। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे हम। तो या तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल कर लेते हैं, नहीं तो हमने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लीजिए हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। x के कोफिशिएंट से जब हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8x प्लस 4×12y इक्वल टू 8 चौका 32। ये आपका क्या हो गया? थर्ड इक्वेशन बना। आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे आप x का अब ऊपर वाले से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x नहीं होगा, 8x हो जाएगा। 8x प्लस 6×12y इक्वल टू 7×14। ये आपका हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस माइनस से ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है आपका 6×12 सेम सेम सेम। ये आपका प्लस माइनस हो रहा है, दोनों इक्वेशन एज ए सेम प्लस माइनस। ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इसका नो सॉल्यूशन। ये इसकी x और y की वैल्यू जो होगी वो अल्टीमेट कोई सी भी आ जाएगी, इसके नो सॉल्यूशन होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, क्योंकि इनकी जो दोनों वैल्यू है दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये नो सॉल्यूशन है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 10th पे। आप सभी इसको नोट डाउन कर लें। अब 10वां एग्जांपल करते हैं आज की क्लास का। एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल 10th। एग्जाम्पल 10th में दिया हुआ है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि दो नंबर हैं, उनके जो सम है, दो नंबर है, उन दोनों नंबर को रिवर्स किया जा रहा है तो उनके जो सम है वो क्या आ रहा है? 66 आ रहा है। तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर मान लो यूनिट डिजिट से ले लेंगे तो 2 नंबर बनेंगे। और इसके बाद क्या बोल रहा है? इफ द डिजिट ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंस by 2 find the number how many such number are there। तो यहाँ पे क्या होगा? जब अकॉर्डिंग टू कंडीशन की बात की जाएगी तो हमारा एक x है एक y है। तो यहाँ पे दो x जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर आपका x हो जाएगा और आपका x एंड y 2 नंबर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट में जब भी हम बनाते हैं तो यूनिट डिजिट में क्या होता है कि जो दहाई का अंक होता है, मतलब दूसरे नंबर का, तो उसमें 10 मल्टीपल होता है। तो 10x प्लस वाई कर लेंगे। 10x प्लस वाई जब करेंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है सेम। ये एक कंडीशन बना। दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि सेम वही ऐड करना है, नंबर को चेंज कर देना है, इस नंबर को रिवर्स करके यहाँ पे कर देना है, इसको यहाँ पे कर देना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x इक्वल टू दे रहा है 66। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? और इसके बाद एक कंडीशन और बन रहा है कि दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 2 है। क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये सेकेंड है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये आपका 10x प्लस वाई प्लस यहाँ पे 10y प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 66। तो अब हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका x को x वाले के साथ जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 10x प्लस 1x 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। तो अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा?
ये आपका 11 कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा 66। तो यहाँ पे आपका जैसे ही x प्लस वाई इक्वल टू 66 आया तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आपका 6 टाइम्स में चला जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा है। तो इन दोनों को कट करेंगे तो यहाँ पे 2x जोड़ देंगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 8/2 मतलब यहाँ पे आपका 4। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x बराबर 4। अब इसमें सेकेंड वाले इक्वेशन में x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो y हमारा फाइंड हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन में, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, तो इसको जैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे आपका पुट करते ही 4 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y को उस साइड कर दो, नंबर को इस साइड कर दो, 4 माइनस 2 इक्वल टू y इक्वल टू 2। ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब हम नंबर देखेंगे तो नंबर क्या थे, तो नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा बन रहा था कंडीशन 10x प्लस वाई हो रहा था, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर हमारा ये क्या हो गया, मतलब 4 इंटू 10 प्लस वाई, ये वाला कंडीशन बन रहा था। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 40 प्लस 2 बराबर 42। जब इन दोनों को 42 हो रहा है, जब इसका रिवर्स करके जोड़ेंगे, देखो इसका रिवर्स करके जब जोड़ेंगे, जब इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 24 भी जोड़ देते हैं रिवर्स करके तो ये आपका 66 आया कि नहीं, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, नंबर हमारा 42 है। आंसर क्या है हमारा 42, ये देखो 42 जो है वो आंसर है। यहाँ पे हमने वेरीफाइड किया है इसके रिवर्स से, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो नंबर होगा 42। 42 को हम रिवर्स भी करेंगे तो भी आ जाएगा। तो आप सभी को एग्जाम्पल 10 अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो हमारी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।